हैं सहरसी गांव की तरफ, जहां सहरसी गांव के लोगों ने अभी तक, मैं उन क्षत्रियों को भी बार बार नमन और वंदन करूंगा जिसमें हमारे नवाब सिंह जी वहां हैं, जो सर पर पगड़ी नहीं बांधते, पैरों में जूते नहीं पहनते, छाता नहीं लेते, और वो इसलिए नहीं लेते कि जब तक हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर छत्र नहीं आएगा तब तक हम उनके सूर्यवंशी वंशज अपने सर पर छत्र यानी पगड़ी कैसे पहने, साफा कैसे पहने। उन लोगों ने पैरों में जूती नहीं पहनी, क्योंकि जब तक सिंहासन पर श्री राम विराजमान नहीं होंगे तब तक हमें जूती पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसा मानकर भरत जी ने जैसी तरह की प्रतिज्ञा की, ऐसी उस सहरसी गांव के क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा की। उसके लिए मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरुका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ बारंबार आपको नमन करता हूं, हृदय से नमन करता हूं। आपके इस संकल्प को पूर्ण होते हुए जितनी खुशी आज आपको हो रही होगी उसका अंदाजा कोई शब्द की सीमा में नहीं की जा सकती। ऐसे महान क्षत्रियों के परिवारों को, उस गांव को, उस मिट्टी को, वहां के संकल्प को मैं हृदय से नमन करता हूं, और मैं तो चाहता हूं हम सबको नमन करना चाहिए। इस भागम भाग में, इस गहमा गहमी में, इसमें कहीं उस गांव के लोगों का त्याग धूमिल नहीं हो जाए, इस बात का हमें पूरी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि वहां पर न्यूज चैनल्स, वहां श्वेता सिंह जी जा रही हैं, काफी अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन इनका जो न्यूज चैनल है, आरएसएस वाले जिसे सबसे ज्यादा देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले देखते हैं, इनकी टेस्ट वाले जिसे देखते हैं, वो सुदर्शन न्यूज चैनल है। और मैं भाई सुरेश जी चौहान के से निवेदन करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाएं और इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से दिखाएं। उस गांव के उन क्षत्रियों से बात करें जिन्होंने सर पर साफा नहीं पहना, पैरों में जूतियां नहीं पहनी और हाथ में छाता नहीं रखा। उनके मान सम्मान का ध्यान रखें, और उनके मान सम्मान का ध्यान रखने के लिए पूरे देश का ध्यान इस ओर दिलाएं, ताकि उनके इस बलिदान को, उनके इस त्याग को हरेक भारतवासी जाने और उनका सम्मान करे। ये एक बहुत जरूरी बात है कि जिन लोगों ने इतनी भीषण प्रतिज्ञाएं कर रखी थी उनके बारे में अभी तक देश को जानकारी नहीं थी। लोग तो समझ रहे थे कि केवल कुछ संगठन ही ये काम कर रहे थे, लेकिन आज हमें पता चला कि राम के वंशजों में जो हमारे भाई हैं, उन सूर्यवंशी क्षत्रियों में इतनी बड़ी त्याग की भावना आज के इस घोर कलयुग में है, और इसका हम सबको गर्व है। मुझे तो है, आपको भी होना चाहिए। 22 जनवरी को जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हर गांव में ठाकुर जी का मंदिर है ना? हर गांव में मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर हमें कैसे भी करके, चाहे तो वहां हरि कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण की चौपाइयां, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें और वहां राम चर्चा करें, ताकि इस सत्संग का आप भी उसमें सम्मिलित हों। और अच्छा होगा कि आप उनकी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और अपनी अपनी पोस्टों पर डालें, ताकि उससे प्रभावित होकर दूसरे गांव के लोग भी करें। मेरे गांव में, बसेठ में, मेरे परिवार के युवाओं ने, मेरे गांव के युवाओं ने एक बहुत ही सुंदर आयोजन का रखा है। 19 जनवरी से वो लोग राम कथा शुरू करेंगे, और 22 जनवरी की सुबह तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो पूर्ण होगी, और उसमें सब लोग साथ बैठ के ठाकुर जी के मंदिर में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद हमारे ठाकुर जी के पुजारी जो हैं, पंडित कैलाश चंद्र जी शर्मा, वहां रहेंगे, और गांव के सभी बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति उसमें सम्मिलित होंगे। इसी तरीके से गांव गांव में ये आयोजन हो, और इस आयोजन में 22 जनवरी को यह लगे कि इस देश के अंदर राम को मानने वाले, राम के वंशज, राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की कमी आज के इस कलयुग में भी नहीं आई है।